आज हम इस लेक्चर में मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टीप्लेक्सर क्या होता है इसको हम देखेंगे, उसकी सर्किट भी हम बनाएंगे और उसका इनपुट आउटपुट के क्या कॉम्बिनेशन से क्या आउटपुट आता है आपको वो भी देखते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये हो गया कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का मतलब होता है कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, जो आपका प्रेजेंट इनपुट है, बेसिकली इसका कहने का मतलब इसमें नो मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी जैसा इसमें कुछ नहीं होता है कि जो पास्ट आउटपुट है वो उस पर जो प्रेजेंट इनपुट है डिपेंड करे, नो मेमोरी एलिमेंट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। और दूसरा पॉइंट आप इसमें हम लिख सकते हैं, ये एक मैनी टू वन कन्वर्टर है। मैनी टू वन कन्वर्टर। ये आप मल्टीप्लेक्सर है। इसी तरह एक डी मल्टीप्लेक्सर होता है, उसको डी मल्टीप्लेक्सर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, डी मक्स। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में मक्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, वन टू मैनी हो जाता है। एक सिग्नल को वो अलग अलग सिग्नल में, वन टू मैनी कन्वर्टर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की सर्किट रहती है। आप सपोज कर लो ये सर्किट है मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, मक्स। ठीक है, आप लेट सपोज कर लो ये इसमें इनपुट है, ये सर मैनी इनपुट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और सिंगल आउटपुट रहेगा यहाँ पे। तो ये मैनी टू वन, मैनी इनपुट ये हो गया, और क्या है आउटपुट आपका, सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट या वन। ठीक है, तो आपने मैनी टू वन कन्वर्ट किया है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सिग्नल आ रहा है आपका, इस लाइन पे सिग्नल आ रहा है, तो उसको यहाँ पे इस तरीके की सर्किट बनेगी कि ये कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और वो सिग्नल आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अलग इंस्टेंट पे कुछ हो सकता है कि यहाँ पे आपका कुछ सिग्नल आ रहा हो। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर को आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि आपका ये सिग्नल यहाँ पे चला जाए तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो ये कौन सी इनपुट लाइन है, कौन सी जो इनपुट लाइन है वो यहाँ पे आपकी आउटपुट से कनेक्ट रहेगी, क्योंकि ये जो है किसी एक से ही कनेक्ट हो सकता है, या तो इससे कनेक्ट होगा या तो इससे कनेक्ट होगा, किसी एक से इनपुट से ये कनेक्ट हो सकता है आउटपुट का जो वायर है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए यहाँ पे क्या होती है, सेलेक्ट लाइंस होती हैं। ठीक है, सेलेक्ट लाइंस। सेलेक्ट लाइंस, इस सेलेक्ट लाइन के बेसिस से जो इनपुट है वो आपका आउटपुट से कनेक्ट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, बेस्ड ऑन द select line, one of the input line is connected to the output। ठीक है, आपकी यहाँ पे बहुत सारी इनपुट लाइन है, वो अकॉर्डिंग टू ये सेलेक्ट लाइंस में जो भी आपकी ये सेलेक्ट लाइंस रहेगी उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कोई एक लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, ये आपकी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी आउटपुट से। ठीक है, फिर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा तो ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं ये
कैसे सेलेक्ट करता है, मान लीजिए आपके पास n सेलेक्ट लाइन्स हैं, ठीक है, आपके पास n सेलेक्ट लाइन है, तो आपके पास इनपुट क्या होता है, 2n इनपुट रहता है। 2n इनपुट रहेगा और यहाँ पे आपका n सेलेक्ट लाइन्स रहेगी और 1 आपका आउटपुट रहेगा, इस तरीके से। तो मल्टीप्लेक्सर आपका कैसे होता है, जो साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर ऐसे डिनोट किया जाता है, साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, जैसे 2x1 हो गया मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये क्या रहता है, 2(1)(1) इसको लिखा जाता है, ये इक्विवेलेंट है ये। फिर जैसे 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये क्या आपका होता है, 2(2)(1) मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। जैसे 8x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये कैसे होगा, 2(3)(1) मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये जो आपको रेज टू द पावर में बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, आपका नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस बताता है, ठीक है। और जो ये वाला आपका पोर्शन है, जो और मतलब जैसे ये 2(3) जैसे 8 हो गया ना, ये आपको बताएगा क्या, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, ठीक है। तो आप देखते साथ तुरंत बता दोगे, मान लीजिए आपको लिखा गया है 16x1 मल्टीप्लेक्सर आपको दे दिया गया है, बोला गया, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस क्या होंगी, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस आप बोल दोगे 16 हो गई है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस ये कितनी होगी, मल्टीप्लेक्सर है मैनी टू 1 तो 1 ही रहेगी। अब फिर नेक्स्ट आया आपका नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, ये क्या होगी, ठीक है। 16 को आपको 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 16 को हमें 2n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 जो होता है वो क्या होता है, 16 के बराबर होता है, ठीक। तो ये जो 4 है वो आपकी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 16 होता है और 16 आपकी नंबर ऑफ ये इनपुट लाइंस है, ठीक है। तो अभी ये हमने समझ लिया कि साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर और नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस, ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, 4x1 मल्टीप्लेक्सर सपोज हमको बनाना है, ठीक है। तो इनपुट लाइंस तो हमारी हो गई 4, आउटपुट लाइंस 1, सेलेक्ट लाइंस 2 4 होता है तो 2 हो गई है, ठीक है। तो ये सर्किट जो हमारी 4x1 मल्टीप्लेक्सर है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आपके पास 4 इनपुट हो गया ये वाला, एक आउटपुट हो गया, प्लस ये 2 सेलेक्ट लाइंस हो गई, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 4x1 मक्स। जनरली यहाँ पे जो इनपुट होता है उसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई का क्या मतलब होता है, इनपुट होता है, तो 0th इनपुट, फर्स्ट इनपुट, सेकेंड इनपुट, थर्ड इनपुट, ठीक है। इसी तरह से 4 5 और सेलेक्ट लाइन को S1 S0, ठीक है। ये हो गया आपका S0 S1 S2 S3 इस तरीके से जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, इधर से आप आगे, तो आउटपुट तो आपका यहाँ पे Y है और कुछ किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं किस तरीके से, यहाँ पे S1 और S0 है, ठीक है, और आपका यहाँ पे आउटपुट ये Y है। देखिए S1 और S0 का आप कितनी, यहाँ पे 2 लाइंस है, इसमें कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 लाइंस है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या होंगे, मैक्स कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपको 0 0 यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट पे आपको ये
आई नॉट वाला जो फर्स्ट वाली है आउटपुट पे ये मिलेगा। ये क्या चीज है? मक्स आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है। तो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन से यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्शन रहेगा। ठीक, सपोज यहाँ पे 0 और 1 दिया जाता है तो ये I1 वाली लाइन से यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, इस वाली लाइन से आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका इस लाइन पे रहेगा वो उठ के आपका इस लाइन पे चला जाएगा। सपोज आपका 1-0 कॉम्बिनेशन है तो जो भी आपका I2 लाइन पे है, ये वाली लाइन पे जो कुछ है वो आपका उठ के Y पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में I2 लिख सकते हो। ठीक है, 1-1 जो कॉम्बिनेशन है, जब 1-1 यहाँ पे इनपुट आप डाल दोगे तो I3 वाला जो कॉम्बिनेशन है वो उस पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो गया एक तरीके से ट्रूथ टेबल हो गई है मक्स की। आप इसको बोल सकते हो ट्रूथ टेबल ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी हम सर्किट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो सर्किट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 4 इनपुट है, तो ये I0 I1 सारे आपको इनपुट मिल जाएंगे। 4 I0 I1 I2 और I3। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आपके क्या है? सेलेक्ट लाइंस है S1 और S0। ठीक है, देखिएगा आपका आउटपुट जो है, अब पहले यहाँ पे आपको एंड गेट लग जाता है। यहाँ पे 4 एंड गेट है। बहुत ही सिंपल सर्किट है, आप इसी तरह एक्सपैंड करके 8x1 मल्टीप्लेक्सर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये और चारों का जो आउटपुट है एंड गेट का वो एक और गेट को जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो और गेट है, ये वाला जो आपका आउटपुट Y है, ये Y आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, सारे एंड गेट का ये आपका और गेट है, ये आपका क्या है? एंड गेट है। ठीक है, देखिए एंड गेट का आपका ये इनपुट तो कनेक्ट है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जब यहाँ पे 0-0 आ जाए। ठीक है, जब यहाँ पे 0-0 आए तब आपको जो आउटपुट है वो आपका I0 से कनेक्शन होना चाहिए ना, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे 0-0 पे ये एंड गेट को 1 मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे 1 तभी आएगा या I0 तभी होगा जब यहाँ पे आपको 1-1 मिले। एक चीज हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि ये आपका एंड गेट है, मान लीजिए 3 इनपुट एंड गेट है आपका। एक पे आपका I0 दे दिया गया है, एक पे आपका S1 दे दिया गया है, एक पे आपका S0 दे दिया गया है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई एक आउटपुट है X। तो X को आप क्या लिखोगे एंड गेट के लिए? I0 डॉट S1 डॉट S0। ठीक है, तो X इज इक्वल टू I0 तभी हो जाएगा जब अगर S1 इक्वल टू S0 इज इक्वल टू 1 रहे ना। ये दोनों चीज आपकी अगर 1 रहेगी तब ये आपका I0 के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और गेट में क्या होता है, ये तो आपका एंड गेट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको यहां से I0 को जनरेट करना है, जो कि आपका यहाँ पे और गेट पे अगर
और गेट का ये होता है कि मान लीजिए अगर आपका ये और गेट है, यहाँ पे आई नॉट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ है, सपोज ए है इनपुट और यहाँ पे आपका एक्स, ठीक है, तो ये एक्स क्या होता है, आई नॉट प्लस ए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आई नॉट तभी होगा अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू आप 1 कर दोगे तो क्या आएगा, x भी यहाँ पे आई नॉट प्लस 1 आ जाएगा। आई नॉट प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई 1 हो जाएगा। बूलियन अलजेब्रा में हमने देखा था x इज इक्वल टू 1। तो ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए x इज इक्वल टू आई नॉट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे a मतलब जो दूसरा इनपुट है वो 0 कर दें। तो ये वाला अगर ये दूसरा इनपुट 0 हो जाएगा तो ये वाला डायरेक्टली इससे कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड गेट में ये दोनों इनपुट 1 होगा तभी ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक रिवीजन था। फिर हमें यहाँ पे इसका मतलब 1 आना चाहिए, एंड गेट के इनपुट पे 1 आएगा तभी तो ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होगा, ठीक है। लेकिन हमने अपनी ट्रूथ टेबल में देखा है कि यहाँ पे 0 0 पे आई नॉट कनेक्टेड है, ठीक है, 0 0 पे आई नॉट कनेक्टेड है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो हम यहाँ पे एक नॉट गेट लगा सकते हैं ना, एक नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे भी एक नॉट गेट लगा दिया, करेक्ट। अब ये नॉट गेट को आप यहाँ पे इससे कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखिए अगर S1 और S0 यहाँ पे आप 0 0 दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, करेक्ट। जब यहाँ पे 1 1 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी आई नॉट है। तो आई नॉट डॉट वन आपको यहाँ पे आई नॉट मिल जाएगा, वो चीज़ यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक। ये आपका ये तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, S1 बार S0 बार इंटू आई नॉट। यहाँ पे बार तो 0.0 मतलब 1.1 आई नॉट, तो आपको यहाँ पे आई नॉट मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 0 और 1 पे आपका आई नॉट सेलेक्टेड है। तो 1 वाली लाइन आपकी क्या है, ये वाली लाइन है, डायरेक्ट वाली लाइन है। तो आपका जो S0 है वो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया और S1 का जो बार है वो वाला कनेक्शन हो गया इससे। तो यहाँ पे अगर आप 0 दिए हो, यहाँ पे 1 दिए हो, ठीक है, यहाँ पे 1 दिए हो तो यहाँ पे आपको 1 मिल गया। ये आपने 0 दिया है, ये यहाँ पे 1 हो गया नॉट गेट से, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे I1 आ जा रहा है तो यहाँ पे आपको I1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या होता है, 1 और 0 दो तो I2 आ जाएगा। तो 1 के लिए आपको ये S1 वाली लाइन, इसको आपने ले लिया, ये आ गया। और नेक्स्ट है S0 को 0, S0 मतलब ये बार वाली लाइन, ये जो बार वाली लाइन है उससे ये कनेक्शन रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जब दोनों 1 1 रहे मतलब S1 और S0 दोनों रहे तब आपका ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इससे कनेक्ट कर दिया, फिर आपने S0 वाली ये जो लाइन है आपने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक तरीके से आप जब आउटपुट को जब लिखना चाहोगे शॉर्ट फॉर्म में तो आप y को जो आउटपुट है वो कैसे लिखोगे, जो y आपका आउटपुट है, y इज इक्वल टू S1 बार डॉट S0 बार इंटू आई नॉट, ये वाला आपका, प्लस S1 बार डॉट S0 मतलब 0 1, 0 और 1 सेलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, I1 मिलेगा, ठीक है। प्लस जब आप 1 0 सेलेक्ट करोगे, 1 0 मतलब S1 डॉट S0 बार डॉट I2 तब आपको मिल जाएगा, एंड I2। और लास्ट केस में क्या है, S1 डॉट S0 डॉट I3 आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जब आपने 0 0 सेलेक्ट किया तो बार लगा दोगे तो 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा I0, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। फिर अगर आपने 0 1 दे दिया तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, सिर्फ ये आपका डॉट I0 से बचेगा, तो I1 आपको मिल गया। फिर अगर आपने 1 0 दिया तो इसी तरह से बाकी एक्सप्रेशन में से सिर्फ ये टर्म बचेगा, आपका I2 मिल गया। फिर आपने अगर 1 1 दे दिया तो आप देखोगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 के सब खत्म, सिर्फ 1 और 1 ये हुआ, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, I3, ठीक है।
तो इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सर आपका मैनी टू वन सेलेक्ट कर रहा है, सेलेक्टर। मैनी मतलब आपका जो यहाँ पे इनपुट है, कई इनपुट में से वो किसी एक इनपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा है बेस्ड ऑन यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइंस है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर का बेसिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हम अभी 8x1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करके देखते हैं, उसकी सर्किट देखते हैं कैसे होगी। तो 8x1 का तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके की सर्किट है। इस तरीके से आपका मक्स रहेगा, उसमें क्या 8 इनपुट रहेंगे, 3 4 5 6 7 8 इनपुट रहेंगे और 1 आउटपुट। ठीक है, इनपुट लाइंस क्या हो गई इसकी, इनपुट लाइन इज इक्वल टू 8, आउटपुट लाइन मल्टीप्लेक्सर है तो क्या होती है, हमेशा 1 ही रहती है। अब सेलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएंगी इसमें, सेलेक्ट लाइंस क्या हो जाएंगी, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 होता है ना, तो सेलेक्ट लाइंस यहाँ पे 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 3 सेलेक्ट लाइंस लगा लिए। इस तरीके से अब हमें सर्किट डिज़ाइन करनी है। ये आपका हो गया मल्टीप्लेक्सर का बॉक्स। यहाँ पे आपका 8 इनपुट रहेगा। फर्स्ट इनपुट I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड देन लास्ट I7। ठीक है, तो ये आप I6 I7 ये आपके क्या हो गए, 8 इनपुट्स हो गए, आपके 1 आउटपुट Y जो है ये आउटपुट हो गया आपका। और सेलेक्ट लाइंस आपकी हम इस तरफ से लिखते हैं S0, S1, S2। ठीक है, ये आपकी 3 सेलेक्ट लाइंस हो गई हैं। अब हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, आपको किस कॉम्बिनेशंस पे कौन सी लाइन कनेक्ट होगी। तो आपको S2, S1, S0 आपको 3 कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो 3 कॉम्बिनेशंस पे कितना, 2⁻³ आपको 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। ये आपका आउटपुट हो गया, Y हो गया। ठीक है, 3 को फर्स्ट केस 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और लास्ट हो गया 1 1 1। जब ऑल जीरो कनेक्शन रहता है तो I0 पे आपका ये जो इन आउटपुट लाइन है और I0 की जो लाइन है वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी इससे डायरेक्टली। इसी तरह से जब 1 इनपुट है तो आपका I1 से कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। फिर ये 2 हो गया तो I2 कनेक्ट हो गया, ये 3 है I3 से कनेक्ट हो गया, ये क्या है 4 है I4 से कनेक्टेड हो गया, ये 5 से I5 से कनेक्टेड हो गया, ये I6 से कनेक्टेड है, ये I7 से आपका कनेक्शन मिल जाएगा अगर आपका ये आपका इनपुट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब इसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि y इज इक्वल टू S1 S0 बार I0 S1 बार ये I1 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जब ये तीनों जीरो हो तब आपका I0 से कनेक्शन होगा, तो y का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा S2 बार S1 बार S0 बार डॉट है ये डॉट I0। ये तीनों जीरो रहेगा, S1 S2 S2 जीरो रहेगा तो उसका बार लेंगे तो 1 हो जाएगा, डॉट 1 करेंगे तभी आपको यहाँ पे I0 मिलेगा। प्लस I1 के लिए S2 बार डॉट S1 बार डॉट S0। ठीक है, ये 1 के लिए हो गया डॉट यहाँ पे आपको I1 मिल जाएगा। प्लस
फिर आपको I2 के लिए 2 यहाँ पे आना चाहिए। 2 के लिए क्या है, S2 बार डॉट S1 डॉट S0 बार डॉट I2, ये आपको मिल गया। प्लस 3 के लिए S2 बार डॉट S1 डॉट S0, फिर 3 रहेगा तो आपको I3 मिल जाएगा, क्योंकि 0 1 1 0 करेंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा और ये टर्म ऑलरेडी 1 है तो आपको I3 मिल जाएगा। ठीक, फिर I4 के लिए आपको S2 डॉट S1 बार डॉट S0 बार, ठीक है, ये I4 आपको मिल गया। प्लस I5 के लिए S2 डॉट S1 बार डॉट S0 बार डॉट S0 डॉट I5। ठीक, इसके लिए I6 के लिए क्या हो गया, S2 डॉट S1 डॉट S0 बार, 0 बार हो गया डॉट I6। प्लस फिर S2 बार S2 डॉट S1 डॉट S0 डॉट I7। तब तीनों 1 रहेगा तो यही वाला टर्म सिर्फ एक 1 रहेगा, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे तो आपको I7 मिल जाएगा। तो हम लास्ट, जैसे आपने ऑलरेडी सर्किट बनाई थी, इस तरीके से हम यहाँ पे इस सर्किट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने एंड गेट लगाया था और लगा दिया था, तो इस तरीके से हम 4x1 को सर्किट को एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एंड गेट लगेंगे, कितने एंड गेट लगेंगे आपके, 8 एंड गेट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि I0 से लेके I7, एक, एक्चुअली हम इसको, आपके पास 8 एंड गेट लगने वाले, तो हम लगा ले रहे हैं। एक हो गया, 2 हो, 4th, 5th, 6th, ये आपके 8 एंड गेट हो गए। ठीक है, सारे एंड गेट का जो आउटपुट रहेगा एक और गेट से कनेक्टेड रहेगा, जो आपका आउटपुट रहेगा। ये जो है आपका Y है, ये आपका आउटपुट है, सबका जो गेट है कनेक्शन इसी से रहेगा। ये भी इससे कनेक्शन है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, ये हो गया आपका। अब आपका हर एक एंड गेट के जो एक इनपुट है वो I0 से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, ये आपका I0 से कनेक्टेड है, फिर ये आपका I1 से कनेक्टेड है, ये आपकी I2 से कनेक्टेड है, ये आपकी I3 से कनेक्टेड है, ये आपकी I4 से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाली आपकी I5 से कनेक्टेड है, ये वाली I6 से कनेक्टेड है, और ये वाली I7 से कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरे में आपका यहाँ पे I1, ये S2 बार S1 और ये इस तरीके से आपका कनेक्शन रहेगा। तो आपके यहाँ पे जो इनपुट में है S1 नहीं S2 S1 और S0, ये है, ये निकल आया आपका। फिर आपको क्या करना है, इसका नॉर गेट लेके आपको इनका बार भी लगा लेना है। ये आपने एक नॉट गेट लेके, ये आपको क्या मिल गया, S2 बार, फिर ये आपको क्या मिल गया, S1 बार। ठीक है, फिर ये आपको क्या मिल गया,
एस नॉट बार, ठीक है। और ये आपको S1 S0 तो मिल ही रहा है। तो फर्स्ट वाली लाइन आपको 0 0 0 मतलब S2 बार डॉट S1 बार डॉट ये, तो आपको तीनों का बार वाला इससे कनेक्ट कर देना है। तो आपको ये वाली बार वाले इनपुट सारे कनेक्ट कर देना है। इसको कनेक्ट कर दिया, फिर S1 बार, ये 4 इनपुट NAND गेट है, AND गेट है। ये आपका बार से कनेक्ट हो गया। जब ये दोनों 0 0 0 रहेगा तो बार वाला टर्म 1 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट I0 आपका यहाँ से मिलके आपको आउटपुट पे I0 आने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 0 1, ठीक है, मतलब S2 बार S1 बार डॉट 1, S2 बार S1 बार डॉट 1। तो S2 बार आप यहाँ से ले सकते हो, ये वाली लाइन से आपने इसको S2 बार से कनेक्ट कर दिया। फिर ये वाली लाइन आपकी S1 बार जा रही है, ये कनेक्ट कर दिया। जहाँ पे आप कनेक्शन कर रहे हो आपको डॉट बनानी थी, जैसे यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है ये वायर, बट डॉट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको वायर का कनेक्शन दिखाना होता है तो आपको यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, ठीक है। लास्ट वाले में लेकिन एस नॉट से आपको कनेक्शन करना है, तो ठीक है, ये एस नॉट बार है तो आपको ये एस नॉट से कनेक्शन रहेगा, करेक्ट। ये आपका हो गया। फिर थर्ड वाला जो I2 वाला है, I2 में क्या है, 0 1 0 मतलब S2 बार, S2 बार का मतलब ये वाली S2 बार आपकी चली गई, यहाँ पे आपने डॉट बना दिया S2 बार। फिर यहाँ से फिर S1, आपको S1 ये लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, ये वायर आपका S1 का हो गया। देन आपको S0 बार, तो S0 बार आपका ये जा रहा है, तो ये आपने डॉट बना के यहाँ से S0। देन आपका I3 के लिए क्या है, S2 बार, S2 बार आपका ये है, तो आपने ये S2 बार ले लिया। और फिर S1 और S0, तो ये S1 वाली लाइन ये जा रही है, तो S1 वाली लाइन ये चली गई और S0 वाली लाइन ये चली गई, करेक्ट। फिर फिफ्थ में क्या है, S2 है, S2 फिफ्थ में I5 के लिए 1 0, I4 के लिए 1 0 0, तो 1 0 0, तो S2 आपको चाहिए होगा, तो आपने S2 को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर S1 बार और S2 बार, तो ये S1 बार और S0 बार, ये आपने कनेक्शन कर दिया। फिर अगेन आपको फिफ्थ I5 के लिए 1 0 1 है, 1 0 1 के लिए S2 और S0 को डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म में कनेक्ट, S2 को कनेक्ट कर दो और S0 को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, लेकिन S1 बार, और ये S1 बार आपका, ये वाली लाइन S1 बार है, आपने ये S1 बार को कनेक्ट कर दिया। फिर I6 के लिए क्या है, 1 1 0, तो S2 को कनेक्ट कर दिया, फिर S1 को कनेक्ट कर दिया डॉट लगा के यहाँ पे, और फिर S0 बार, ये आपका S0 बार है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, 1 1 1 I7 से, तो ये आपने S2 से कनेक्ट कर दिया, फिर आपने S1 से भी कनेक्ट कर दिया, और फिर आपने S0 से भी कनेक्शन कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली इसको सारे से कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे बना लिया है 8x1 मल्टीप्लेक्सर। आप एक इनपुट लेके देख लीजिए, 1 1 0, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 1 0 दे दिया, जब आप 1 1 0 दोगे, यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ पे आपका 1 आया, यहाँ पे आपका 0 आ गया, ठीक है। तो ये वाला 1 और ये वाला 0 आपको ये S0 1 मिल गया, ठीक है। तो आपको जो सिक्स्थ वाला में आप कनेक्शन देखिए, ये वाला जो सिक्स्थ वाली लाइन है, S0 आपकी ये चली गई 1, ये 1 हो गई। फिर S1 भी आपकी कनेक्टेड है, यहाँ पे ये लाइन कनेक्टेड है, S1 भी कनेक्टेड है, और फिर S0 बार आपका 1 है, ये कनेक्टेड है, तो यहीं पे आपको I6 मिल जाएगा। बाकी लाइन पे आपको क्या मिलेगा, सब पे 0 0 0 0 0 मिलेगा, तो आपका Y इज इक्वल टू I6 आ जाएगा 1 1 0 के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप और भी कॉम्बिनेशंस को चेक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।